जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसजी वाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं संस्कृत के तृतीय पाठ यानी कि तीसरा जो पाठ है आपका चैप्टर जो है वो है अलस कथा। क्या है? अलस कथा है। उससे कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्या देखने वाले हैं? VVI ऑब्जेक्टिव। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको इससे ज्यादा कुछ और करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है। पाठ का नाम क्या है? अलस कथा। क्या है पाठ का नाम? अलस कथा। और कितना नंबर चैप्टर है? 2 नंबर। इससे 3 नंबर, सॉरी, तीसरा चैप्टर है। और इससे पहले हम लोग 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाए, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। देखिएगा आज का जो सबसे पहला प्रश्न क्या है अलस कथा से, और वो आपके सामने है। प्रश्न को पहले आप पढ़ेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न को आप पहले सबसे पहले पढ़िए। ठीक है जी। देखिए, कहता है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन है विद्यापति, नारायण पंडित, सी है कालिदास, वेदव्यास। देखिए, मैथिल कोकिल के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति। ठीक है, चलिए जी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जी। कहता है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा जो पाठ है आपका वो पूछ रहा है कहाँ से संकलित है। अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, सी रामायण से, डी महाभारत से। तो देखिए, अलस कथा जो पाठ है, चैप्टर है, वो जो संकलित है वो पुरुष पुरुष परीक्षा से है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, पुरुष परीक्षा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 2 के बाद क्या आएगा? 3 नंबर जी। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से पहले पढ़िएगा। कहता है कि मैं मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन है बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो देखिए, मिथिला का जो मंत्री था वो वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, वीरेश्वर हो गया। क्या हो गया? डी, वीरेश्वर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो देखिए, मनुष्य को जो नष्ट कर देता है वो आलस नष्ट कर देता है। कौन आलस नष्ट कर देता है? आलस। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया, आलस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि भीष्म भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? यानी कि भीष्म भूख, यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगा, आराम से बैठे रहा। भूख लगा लेकिन उसका कोई प्रबंध नहीं करेगा, यानी काम नहीं करेगा। कौन नहीं करता है? ऑप्शन है आलसी, आलसी नहीं करता है, निर्बल नहीं करता है, सचरित नहीं करता, निर्धन। तो देखिए, आलसी जो होता है ना उसको कितना भी भूख लगा रहेगा लेकिन वो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आराम से बैठे रहता है। इसका सेंस हो जाएगा आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसी जो है एकदम भीषण भूख, एकदम खूब भूख लगा है जोर से, लेकिन फिर भी वो कोई काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है 6 नंबर कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है ना वो कहाँ रहता था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। तो देखिए, वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था? मिथिला में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, मिथिला हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए जी। 7वां प्रश्न कहता है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? देते थे यानी आलसी जो था ना उसको कौन अन्न और दाना यानी कि और वस्त्र भी देते थे, खाने पीने के लिए सामान, और वस्त्र भी पहनने के लिए भी देते थे, क्योंकि वो तो काम करना जानते ना, आलसी था, आराम से बैठे हुए थे। ऑप्शन ए है बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो देखिए, आलसियों को जो अन्न और वस्त्र देने का जो काम जो दिए थे, पता है आपको, वो वीरेश्वर दिए थे। कौन दिए थे? वीरेश्वर। और ये मिथिला क्या थे? मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। आपके सामने है प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है 8 नंबर कि आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? 2, 3, 4। ऑप्शन 2, 4 हो गया ना, इसको 5 कर लीजिए ना। ठीक है,
इसको क्या कर लीजिए 5। देखिए कहता है कि आलसी पुरुष कितने थे, वहां जो आलसी पुरुष थे ना वो कितने थे बतलाइए। तो देखिए आलसी पुरुष 5 थे। कितने पुरुष थे आलसी पुरुष 5, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया 5 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 है, कितना है ये आलसी पुरुष कितने थे 5। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है जी। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर के अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। अर्थ धर्म आलस कोई नहीं। देखिए अलस कथा पाठ में जो आलस दोष का वर्णन किया गया इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, आलस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 के बाद क्या है 10 नंबर। देखिए कहता है कि मैथिल कवि कौन था, मैथिल कवि कौन था, भास कालिदास विद्यापति नारायण पंडित। तो देखिए मैथिल कवि जो थे वो विद्यापति थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्यापति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 के बाद क्या है 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा, अलस कथा जो है ना वो किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक, हसात्मक और कारुणिक कथा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है, जी जल्दी से बताइए तब तक। जी चलिए आ गई लाइट जी। बताइए अलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो देखिए अलस कथा जो वो है व्यंग्यात्मक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया ए हो गया, व्यंग्यात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। 12वां प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा जो पाठ है ना उसके लेखक कौन है, विद्यापति नारायण पंडित कालिदास वेदव्यास। बतलाइए कौन है लेखक। तो देखिए अलस कथा के जो लेखक है वो है विद्यापति। कौन है विद्यापति, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, विद्यापति होगा। हो गया क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया ए, विद्यापति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 13 नंबर की अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला जो था जहां अलसियों को रखा गया था उसमें आग क्यों लगाई गई, जाड़े के कारण जी नहीं, जाड़े के कारण लगाया था नहीं। ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा के लिए, जी हाँ आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाया था। बाद बाकी जो आलसी नहीं थे, जो केवल ढोंग रखे यानी कि आलसी नहीं थे, वो भी आलसी बन के वहां से अन्न और वस्त्र लेते थे। उनकी जांच करने के लिए सही में रियल में कौन आलसी है उसकी जांच के लिए, यानी कि आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में क्या लगाया गया था आग लगाया था। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन है आपका कहता मच्छर के कारण जी नहीं, बिना किसी कारण, यानी तो इनसे इसका क्या हो गया बी हो गया, आलसियों की परीक्षा के लिए। किसके लिए आलसियों की परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। कहता है अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया। ऑप्शन है मानव गुण, पशु गुण, सी है देवता गुण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अलस कथा पाठ में जो है ना आलसियों का यानी कि आलसियों का आलस आलस जो होता है ना उसका वर्णन किया गया। तो वो जो आलस जो होता है वो मानव का गुण होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, मानव गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए, मानव गुण हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न देखिए 16-15 का रहा है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीब जो था ना उसको और अनाथों को प्रतिदिन यानी कि सभी दिन कौन भोजन कराते थे, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है, कहता है बुद्धिवीर नहीं, कर्मवीर जी नहीं, धर्मवीर है। ठीक है, और डी है वीरेश्वर। तो कौन कराते थे प्रतिदिन भोजन, वीरेश्वर कराते यानी वीरेश्वर मनुष्य थे वो कराते थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 16 नंबर जी। 16 नंबर प्रश्न ये कहता है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती, धूतों की, पतितों की, वाचालों की, आलसियों की। तो देखिए कारुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं होती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया डी हो गया, आलसियों की। क्या हो गया इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 17 नंबर प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है। कहता है अलस सलाह में लगी आग को देखकर कौन भाग गया, यानी कि अलस सलाह में जो आग लगा दिया गया ना उनमें से कौन भाग गए। आलसी भाग गए, ध्रुत भाग गए, अधिकारी भाग गए, नौकर नहीं। जो ध्रुत किए थे यानी जो आलसी नहीं थे फिर भी वहां रहते थे वो भाग गए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ध्रुत। ठीक है, चलिए ये था आपका कुल 17 प्रश्न। आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण था वो सभी क्वेश्चन
करा दिए और इस चैप्टर से इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसलिए आप सभी लोग जितने प्रश्न हमने आज के आने के कुल कितने प्रश्न थे 17 प्रश्न, इन 17 प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इससे पहले भी 2 चैप्टर का हम करा चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।